है शमशान जाने वाले। प्रतिकूलता में स्थिति हो, प्रतिकूलता में स्थिति हो, जगत जाल टूटे, संसार है वीराना, संसार है वीराना। ओ मोह करने वाले गफलत में सो रहा है शमशान जाने वाले। प्रतिकूलता भक्त के लिए, साधक के लिए और सत्संग के लिए एक अमृत है। इस बात को गहराई से समझें, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे मन का सारा राग खत्म होकर के, और इसीलिए सदगुरु ने क्या कहा, नित खरसान लोहा गुण छूटे। बीजक में कहा है, नित खरसान लोहा गुण छूटे, नित की गोष्ठ माया मोह टूटे। नित खरसान, जिस लोहे पर काई होती है उसे हम सान पर चढ़ा दें, खरसान पर चढ़ा दें तो चमक उठता। इसी तरीके से अगर हम नित्य सत्संग करते रहें तो हमारे मन पर ये राग की, आसक्ति की, मोह ममता की जो काई चढ़ी हुई है, ये सब चमचमा जाएगा हमारा मन। और सबसे बड़ी बात यही है कि जितना हमारा मन चमकीला होगा उतना ही सत्य के निकट होगा, और जितना ही मन हमारा गंदा होगा। देखो रामायण की चौपाई क्या कहती है, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जितना मन निर्मल होगा वही सत्य स्वरूप, आत्म स्वरूप, राम स्वरूप, परमात्म स्वरूप को जान सकता, प्राप्त कर सकता। यहां छल कपट काम नहीं करेगा। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहें कबीर कबीर। यदि हमारा मन निर्मल हो जाए, दुनिया में इससे बड़ी संपत्ति कुछ है ही नहीं। आज हम सुख के लिए ये सोचते हैं कितनी बड़ी हवेली हो जाए, कितना घोड़ा गाड़ी वाहन हो जाए, कितना बड़ा पद प्रतिष्ठा हो जाए, कितना सोना चांदी हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। जितना आप कल्पना करते हैं उतना इस संसार में कई लोगों के पास उससे और अधिक रहा है, बना रहा, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली, उन्हें सुख नहीं मिला, उन्हें सत्य नहीं मिला। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मन निर्मल कैसे बने, पवित्र कैसे बने। तो सदगुरु एक महामंत्र में कहते हैं, जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। आप समझें, हम नववर्ष मना रहे हैं किसके लिए, कि हम प्रसन्नता से रहें, हमारा नववर्ष प्रसन्नता भरा रहे, उन्नत भरा रहे, सामंजस्य भरा रहे, प्रेम भरा रहे। लेकिन ये सामंजस्य, प्रेम, उन्नत ये किसमें समाहित है? केवल हमारे मन में। हमारे जीवन में अगर सबसे बड़ा महत्व है तो मन का है, लेकिन उस मन को हमने इतना गंदा बना दिया है, अपवित्र बना दिया है, स्वार्थी बना दिया है, लोलुपी बना दिया है कि रात दिन केवल वो दुख को इकट्ठा करता, चिंता को इकट्ठा करता। रामायण की चौपाई क्या कहती है, चिंता से सुधिबुद्धि हरत, घटत रूप गुण ज्ञान, लाज काज विद्या घटत चिंता चिता समान। चिंता जिंदा को जलाती है, चिता मुर्दे को जलाती है। तो रात दिन जो चिंता और टेंशन ये कहां से आते? गंदे मन से, स्वार्थी मन से, लोभी मन से।
हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती है। अगर हविस से बचे जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। इस मन की हविस में पड़ करके आदमी अपने जीवन की बेहाल अवस्था में पहुंच जाता है। लेकिन होता यह है कि समझाने से कोई समझना भी नहीं चाहता। सब जानते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो बातें हम कह रहे हैं वो बातें वो न जानते। हम कोई बहुत बड़ी बातें नहीं कह रहे, हम वही बातें कह रहे हैं जो आप जानते हैं।